हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की मेरी वीडियो है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल पे। फिज़िक्स का न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज़ 0.5 एम्पियर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एंड पावर ऑफ द बल्ब। ये क्वेश्चन क्लास 10th NCERT का राजस्थान बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को मैं आपको फाइंड क्या करना है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है और एम्पियर किसकी यूनिट होती है, एम्पियर करंट की यूनिट होती है। और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है और पावर दोनों फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस और पावर फाइंड करने के लिए इसको मैं आपको इस वीडियो के थ्रू लिखने का तरीका ही बताऊंगी कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर बोर्ड नोटबुक। ठीक है, बोर्ड की नोटबुक में आप कैसे उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्ट का है। वो पहले हम गिवन चीज़ें रख लेंगे कि लिख लेंगे कि क्या क्या हमें चीज़ें गिवन है। 220 वोल्ट और एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। और करंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो करंट हमारा कितना है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये चीज़ें आपको गिवन है तो आपको लिख लेनी है। तो पहले हम इसका पावर निकाल रहे हैं। आपकी इच्छा है आप पावर रेजिस्टेंस दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहले मुझे पावर निकालनी है और पावर मुझे पता भी नहीं है, तो पहले मैं इस पावर को क्या लगा दूंगी आगे, क्वेश्चन मार्क। फिर आपको फॉर्मूला लिखना है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाई बाय आई कि वोल्ट को किससे रिप्रेजेंट करना है, हमको करंट से। तो हमारा वोल्टेज कितना है 220 और हमारा करंट कितना है 0.5। अब बच्चे अक्सर कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं कि वो की चीज़ें उनको कैलकुलेट करनी कैसे है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको साइड में एज अ रफ वर्क करके दिखा रही हूँ। ये रफ वर्क आपको बोर्ड की नोटबुक के पीछे करना होता है। ठीक है, बोर्ड की नोटबुक पे पीछे करना, कभी भी आगे मत करना। ठीक है, इससे कॉपी थोड़ी अलग लगती है। फिर 220 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.5 से, और जब ये पॉइंट वाली वैल्यू है तो मैं इसको हटाऊंगी। तो यहाँ पे नीचे में क्या लगा दूंगी, सिंपल 10, क्योंकि एक डिजिट है तो कितना जीरो आएगा, एक। तो इसको सिंपल में कैसे सॉल्व करूँगी, ऐसे 220 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10। तो इसको अब मैं जो चीज़ें कट रही है काट सकते हैं, 5 2 जा 10। अब 2 को 220 से डिवाइड करना है तो ये ऐसे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0। तो हमारा पावर कितना आया, 110। और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ये लगाना आप ना भूलें, बिकॉज इसके मार्क्स कट जाते हैं कि पावर अगर आप निकाल रहे हो तो उसकी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप चाहो तो एक बॉक्स में कर सकते हो जिससे जो हमारा मेन आंसर रहे वो हाईलाइट रहे। तो क्या हमारा पावर निकल गया, हाँ। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑल्सो। अब रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ को याद रखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय ओम्स लॉ, कि ओम्स के लॉ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके लिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, इसको V को डिवाइड बाय कर दोगे I से। क्या हमारे पास V है, हाँ। क्या हमारे पास I है, हाँ। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, V कितना है आपके पास 20 और डिवाइड बाय I कितना है 0.5। अगेन यहाँ पे अगेन बच्चे ये एक चीज़ कंफ्यूज होंगे कि अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ रफ में करवा के बता रही हूँ, क्योंकि डेसिमल के डिजिट्स में अक्सर कुछ बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, डिवीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तब यहाँ पे डिवाइड बाय कितना है 0.5। जब मैं यहाँ से एक डिजिट हटाऊँगी तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, एक डिजिट क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे लग जाता है। या इसको आप ऐसे, मैंने इसको ऐसे लिखा है कि 2 था, अपॉन में 0.5 था, तो मैं यहाँ से हटाया तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपल मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी 2 अपॉन में 5, तो ये कैसे होएगा, 5 4 जा 20। यहाँ का कैरी ये 2 गया तो वापस अगेन 5 4 जा 20 और ये 0 का 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आया हमारा 440। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलने कि जो भी आप आंसर निकाल रहे हो उसकी यूनिट ज़रूर निकाल के लगा के चलें साथ के साथ, अदरवाइज़ यूनिट के मार्क्स कट जाते हैं। तो इसमें हमने पावर और रेजिस्टेंस दोनों निकाल लिया। तो आपको ये काम लिखने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ ये जो रफ वर्क होता है ये एट द एंड आपको वो रफ स्पेस देते हैं, वहाँ पे उसको उसी नोटबुक में करना होता है। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।